तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभय मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कहा कि मना कर दिया कि हमारे परिवार में पति सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। लो अच्छा, आप तो बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई। तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। उन्होंने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया, एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभय मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कहा कि मना कर दिया कि हमारे परिवार में पति सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक उनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए अब वो और ज़्यादा प्रमाणित होने लगे। भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले।
जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना, तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। अब ये व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने चेहरा भी लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कहने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और